आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे मैथमेटिक्स बाय शिव कुमार और मैं हूं शिव कुमार। हम लोगों ने पिछली वीडियो में हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़े थे और आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड द डिपर्सन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग 60 मीटर हाइट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड। तो पहला हम लोग फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, और जो हम लोग को सेकेंड फाइंड करना है द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग। तो हम लोग पहले जिस तरह से क्वेश्चन कहता है उस तरीके से हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। तो कह रहा है कि एक तरफ लाइट हाउस है और एक तरफ हम लोग का बिल्डिंग है और एक ग्राउंड पे, तो ग्राउंड का लेवल ये होगा। और कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्सन दोनों है कहाँ, टॉप एंड बॉटम ऑफ द लाइट हाउस। तो यहाँ से ये गया और इधर से ये आया और ये हम लोग का एक रिस्पेक्टिवली हॉरिजेंटल लाइन है जिससे कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिपर्सन बनेगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री और एंगल ऑफ डिपर्सन कितना है 60 डिग्री। और जो ये हाइट ऑफ बिल्डिंग है वो कितना है 60 मीटर। जैसे ये वर्टेक्स है ABCDE। अब देखिए जो हम लोग का एंगल है एंगल AEC वो है 90 डिग्री के इक्वल, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर बनेगा या फिर स्क्वायर बनेगा। ये दो कंडीशन हो सकता है इसमें, क्योंकि हम लोग को ये तो पता नहीं ये भी कितना है, तो हम लोग नहीं कह सकते कि स्क्वायर बन रहा है या फिर रेक्टेंगल। इसलिए मैंने दोनों केस ले लिया है, रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों का। तो यहाँ बन रहा है 90 डिग्री, ये है टोटल 90 डिग्री और ये है 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री ये निकलेगा 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल AEB में चलते हैं और इसको फाइंड कर लेते हैं। जो लेंथ AB होगा वही लेंथ EC होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों, जब ये दोनों पैरेलल है और इक्वल है तो ये भी दोनों पैरेलल और इक्वल होंगे। इसके अकॉर्डिंग से ये जब जितना होगा वही AE भी होगा। चलिए हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABE। तो हम लोग ABE में चलते तो क्या हम लोग को जो एंगल ही है वो है 30 डिग्री। तो हम लोग इसमें tan लगाएंगे तो ये फाइंड कर लेंगे। हम लोग AB को हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए हम लोग लगाते हैं tan थीटा। जब यहाँ हम लोग का थीटा है तो ये हो गया P और ये हो गया B। तो AB बाई AE। यहाँ देखिए थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। और देखिए AB हम लोग को नहीं मालूम है और जो हम लोग का AE है वो है 60 मीटर। तो चलिए यहाँ आते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB नहीं मालूम है और AE है 60 मीटर। अब देखिए जो tan 60 का वैल्यू होता है, tan 60 का वैल्यू होता है वो होता है √3, ठीक है। सॉरी यहाँ थीटा 30 डिग्री है तो यहाँ 30 डिग्री लीजिए। तो tan 30 होता है 1/√3। तो यहाँ 1/√3 इज इक्वल टू AB। AB कितना है नहीं मालूम है हम लोग को और ये हो गया 60 मीटर। हम लोग यहाँ से AB को फाइंड कर लेंगे। तो AB इज इक्वल टू 60/√3। अब लोग क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइज कर लेते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो देखिए क्या होगा, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, तो 60 √3/3 ये कट जाता है क्या है 20, यानी कि 20√3 मीटर। जो हम लोग का AB हो गया वो हो गया 20√3 मीटर और जो हम लोग का EC हो गया वो भी हो गया 20√3 मीटर। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ECD में। इन ट्रायंगल ECD यहाँ भी हम लोग tan लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को EC मालूम है, DE नहीं मालूम है। और हम लोग DE फाइंड कर लेंगे तो यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ टावर भी निकाल लेंगे और फिर जो क्वेश्चन में कहा डिफरेंस निकालने के लिए लाइट हाउस के हाइट में और बिल्डिंग के हाइट में वो भी निकल जाएगा और ये डिस्टेंस तो निकल ही गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो चलते इसमें मिलेगा ये tan थीटा। हम लोग का थीटा यहाँ है तो P ये हो गया B ये हो गया, यानी कि DC/EC। देखिए यहाँ पे थीटा 30 डिग्री है, ठीक है। DC नहीं मालूम है हम लोग को और जो हम लोग का EC है वो है 20√3 और हम लोग जानते हैं कि tan 30 इज इक्वल टू 1/√3।
तो यहाँ आ जाइए tan 30 इज इक्वल टू DC नहीं मालूम हम लोग को, EC 20√3 है पता। तो चलिए हम लोग tan 30 1/√3 DC, तो यहाँ से हम लोग DC का वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो DC को यहीं छोड़ दीजिए और इसको यहाँ आ जाइए, तो क्या आएगा 20√3/√3, यानी कि जो हम लोग का DC का वैल्यू आ गया, क्या आ गया 20 मीटर, और यहाँ से ये आ गया 20√3 मीटर, यानी कि जो DC का लेंथ है वो कितना है 20 मीटर, और ये जो BC का लेंथ है या फिर CV का लेंथ है वो कितना है 60 मीटर, यानी कि हम लोग का जो लेंथ ऑफ टावर हो क्या हो गया 80 मीटर। देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं द लेंथ या फिर द हाइट ऑफ लाइट हाउस इज 80 मीटर। हम लोग का जो हाइट ऑफ लाइट हाउस है वो हो गया 80 मीटर। क्वेश्चन पहला कहता है डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ लाइट हाउस एंड बिल्डिंग। तो देखिए अब बताइए, लाइट हाउस का हाइट है 80 मीटर और बिल्डिंग का हाइट है 60 मीटर, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो गया 20 मीटर। और जो सेकेंड क्वेश्चन कहता है डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड द बिल्डिंग, यहाँ लिखते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द लाइट हाउस एंड बिल्डिंग इज 20√3 मीटर। हम लोग यहाँ क्या करते हैं 20 इंटू 1.732 कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि √3 का वैल्यू होता है 1.732 को 20 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा 4 6 14 कहाँ से 0, यानी कि 3 क्या आ गया 34.64 मीटर, यानी कि जो डिस्टेंस हो गया हम लोग का लाइट हाउस और बिल्डिंग के बीच का वो हो गया 34.64 मीटर, और जो हम लोग का दोनों के हाइट का डिफरेंस हो गया वो हो गया 20 मीटर। तो हम लोग का आंसर क्या आ गया 20 मीटर और 34.64 मीटर, ये है हम लोग का आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ जेट प्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर ए फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स। 15 सेकेंड के बाद जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो जाता है 30 डिग्री पे। इफ़ द जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट द कॉन्स्टेंट हाइट ऑफ 1500 इंटू √3 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। हम लोग करना है क्योंकि एक जेट प्लेन है वो कॉन्स्टेंट हाइट से फ्लाइंग कर रहा है और 15 सेकेंड बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो जाता है, पहले आता है 60 डिग्री। तो हम लोग इस फिगर को ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि हम लोग का ये कोई हाइट पे यहाँ पे कोई हम लोग का जेट प्लेन फ्लाइंग कर रहा है और जो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक है। 15 सेकंड के बाद यहाँ पे चला गया होगा हम लोग का जेट प्लेन, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि हम लोग का ये हाइट मालूम है और ये भी हाइट मालूम है। हम लोग का ये वर्टेक्स रहेगा ABCD और E। हम लोग इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, हम लोग को हाइट मालूम है ये वाला, तो हम लोग इसको पहले फाइंड कर लेंगे, फिर इसको x मानेंगे, फिर इतना में इसको x को ऐड कर देंगे तो हम लोग का AC निकल जाएगा। तो AC और हम लोग को ये पता रहेगा तो हम लोग ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा, फिर हम लोग वहाँ से स्पीड निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं इन ट्रायंगल ABE में। आइए tan थीटा यहाँ है तो सामने वाला परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, यानी कि BE बाई AB, ठीक है। तो देखिए थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री हो गया, BE कितना हो गया 1500 इंटू √3 BE, और AB हम लोग को नहीं मालूम है। चलिए tan 60 इज इक्वल टू BE कितना है 1500 √3 बाई AB, और tan 60 कितना होता है √3, यहाँ से 1500 √3 बाई
ए बी, हम लोग पहले ए बी को फाइंड कर लेंगे। जब ए बी को हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ से रूट थ्री कर दिया, बचेगा 1500 मीटर, यानी कि जो हम लोग का ए बी का वैल्यू आ गया 1500 मीटर। और हम लोग बी सी का जो डिस्टेंस या फिर जो डिस्टेंस जो हम लोग का बी सी का डिस्टेंस वो हम लोग एक्स ले लेते हैं। अब देखिए चलते हैं दूसरे वाले ट्रायंगल में हम लोग। चलिए इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ देखिए tan 30, यहाँ 30, ये हो गया P और ये हो गया B, तो tan 30 कितना हो जाएगा डी सी बाई ए सी। tan 30 का वैल्यू हम लोग को पता है 1/√3 और डी सी पता है हम लोग को 1500 इंटू √3 और ए सी का वैल्यू हो जाएगा 1500 प्लस एक्स। हम लोग को यहाँ से x का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें क्या आएगा 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1500 √3 इंटू √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो यहाँ से हम लोग 1500 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ देखिए 1500 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4500। यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल टू 4500 माइनस 1500, तो x इज इक्वल टू कितना होगा 3000, ठीक है, इतना मीटर हो गया। तो x हम लोग निकाल लिए हैं। अब हम लोग को यहाँ से यहाँ का क्या स्पीड होगा प्लेन का वो निकालना, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ये हम लोग को डिस्टेंस पता है 3000 मीटर और हम लोग को टाइम पता है 15 सेकेंड। यहाँ से इससे डिवाइड करेंगे 200 मीटर पर सेकेंड, लेकिन ये जेट प्लेन है तो ये मीटर पर सेकेंड में नहीं जाएगा, ये जाएगा किलोमीटर पर आवर में। तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 18/5 यहाँ से ये कट जाएगा 4 बार में, तो 18 4 जा 72, इतना किलोमीटर पर आवर। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, अगर किसी भी चीज़ को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया आप लोग का सॉल्व और इसका जो आंसर है वो है 720 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है, जिसको हम लोग देखिए सॉल्व करते हैं। अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कनाल from a point on the other bank directly opposite to the tower. Angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. From another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and the width of the canal. तो लोग का यही है फिगर। तो कहा है पहले वर्टिकल एक टीवी टावर है वो हम लोग ड्रॉ कर दिए, एक पॉइंट से एलिवेशन बना 60 डिग्री वो भी कर दिए, फिर 20 मीटर अवे कहने का मतलब कि इस पॉइंट से बाहर की ओर 20 मीटर आए तो यहाँ से बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी कि हम लोग को ये हाइट फाइंड करना है और ये डिस्टेंस हम लोग को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चलते हैं ट्रायंगल में DAC में, ठीक है। तो चलिए इन ट्रायंगल DAC क्या होगा tan 30 लगेगा, तो लगाइए tan 30। जब ये हम लोग का थीटा यानी कि ये हो गया P, तो DC बाई AC, tan 30 कितना होता है 1/√3 और DC हम लोग को नहीं मालूम है, DC हम लोग को फाइंड करना, और ये कितना होगा 20 प्लस x। हम लोग यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, फिर 60 लगाएंगे तो यहाँ से हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो चलिए DC इज इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस x/√3। हम लोग का DC का वैल्यू निकल गया है। अब हम लोग ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और चलते हैं अभी इस ट्रायंगल में, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे। इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा tan 60 इज इक्वल टू DC बाई BC। tan 60 √3, DC को रहने दीजिए इसी तरीके से और BC को ले लीजिए x। यहाँ से हम लोग DC का वैल्यू फाइंड निकालेंगे, तो DC क्या आएगा √3 इंटू x। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 DC का वैल्यू ये भी है और DC का वैल्यू ये भी है, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। तो 20 प्लस
एक्स बाई √3 इज इक्वल टू √3x। यहाँ से ये मल्टीप्लाई करें क्या बचेगा, ये हो जाए 20 प्लस एक्स एज इट इज, और ये क्या हो जाए 3x, और इसको जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 2x, और x का वैल्यू कितना आएगा 10, यानी कि x का जो वैल्यू आएगा 10 मीटर। यानी कि जो हम लोग का वाइड ऑफ कैनाल है यानी कि BC इज इक्वल टू 10 मीटर, और जो हम लोग का DC है उसको हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं 20 प्लस x बाई 3, तो 20 प्लस 10 बाई यहाँ √3 है बाई √3 यानी कि 30√3, और जब हम लोग √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और इससे ये कटेगा तो आएगा 10√3 मीटर, यानी कि जो DC है वो हो जाएगा 10√3 मीटर। ये क्वेश्चन है हम लोग का NCERT क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल spot a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at an instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 meter. Find the distance traveled by the balloon during the interval. हम लोग को ये डिस्टेंस निकालना है, ठीक है, और ये हाइट से ये बलून का डिस्टेंस है 88.2 मीटर, और जो गर्ल का हाइट है वो है 1.2 मीटर। तो गर्ल जो देख रही है यहाँ से देख रही है, तो हम लोग को इतना जो हाइट है उसको तो हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका लेंथ आएगा 87 मीटर। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट O है, तो यहाँ देखिए DO इज इक्वल टू 88.2 मीटर। हम लोग को काम है DC से, तो DC इज इक्वल टू DO माइनस OC। तो DO कितना है 88.2 मीटर और OC कितना है 1.2 मीटर, कितना आ जाएगा 87 मीटर। तो ये हाइट हो गया हम लोग का 87 मीटर, और ये भी हाइट हो गया हम लोग का 87 मीटर, ठीक है। तो हम लोग पहले चलते हैं ट्रायंगल ACD में। चलिए इन ट्रायंगल ACD लगा दीजिए tan 30। जब थीटा हम लोग का ये है तो सामने वाला P और ये हो गया B, तो हम लोग का P यानी कि DC बाई AC, तो tan 30 1/√3, ठीक है, और ये हो गया DC यानी कि 87 मीटर, और AC हम लोग को नहीं मालूम, AC हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, क्या आएगा 87√3। हम लोग का AC हो गया 87√3। अब हम लोग चलते हैं ट्रायंगल ABE में। तो इन ट्रायंगल ABE हम लोग ABE में चलते हैं, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू BE बाई AB। tan 60 होगा √3, हम लोग को B मालूम है 87 मीटर, और AB हम लोग यहाँ से AB को फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोग का AB कितना आएगा 87 बाई √3 को यहाँ रेशनलाइज कर दीजिए, तो क्या आएगा 87√3 बाई 3, और ये इससे कट जाएगा कितना बार में, तो 2 बार में 6 और 3 9, यानी कि 29√3। हम लोग का AB का वैल्यू आ गया और AC का वैल्यू आ गया। हम लोग को निकालना है BC। तो देखिए AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। AB कितना है, AB है 29√3 प्लस BC, और AC है 87√3। हम लोग को निकालना है BC, तो BC को यहीं रख दीजिए, और 87√3 माइनस 29√3, तो इसको जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो क्या आएगा 58√3 मीटर। यही आपका आंसर है, ठीक है। ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है जो कि NCERT है, क्वेश्चन नंबर 16 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पहले समझते हैं क्या कह रहा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, then prove that the height of the tower is 6 meter। तो ये हो गया हम लोग का एक टावर का हाइट, और ये कोई स्ट्रेट लाइन है, और यहीं से हम लोग का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। ये हो गया जैसे कि 9 मीटर, और यहीं से कोई 4 मीटर का भी हाइट है, डिस्टेंस है 4 मीटर का, वहाँ से भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और हम लोग को यहाँ का एंगल नहीं दिया हुआ, लेकिन इतना है क्वेश्चन में गिवन
कि ये कम्प्लीमेंट्री है, तो हम लोग जानते हैं कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, 90 डिग्री की इक्वल। तो यहाँ मान लिया थीटा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। तो हम लोग का ये ट्रायंगल है ABCD। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं ट्रायंगल में DBC। तो चलिए, इन ट्रायंगल DBC तो tan थीटा, जब यहाँ थीटा तो ये हो गया P और ये हो गया B, तो हम लोग को P यानी कि BC और इधर हो गया DB। तो tan थीटा इज इक्वल टू BC बाई DB कितना है 9 मीटर, यानी कि इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और फिर चलिए इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ABC, तो ले लीजिए tan 90 माइनस थीटा, जब ये थीटा है तो सामने वाला BC यानी परपेंडिकुलर और बेस AB। tan 90 माइनस थीटा क्या होगा, cot थीटा, हम लोग पढ़ चुके हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल में। तो BC को रहने दीजिए और AB क्या हो जाएगा 4 मीटर। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई, तो क्या होगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू BC बाई 9 मीटर इंटू BC बाई 4 मीटर। तो tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। और यहाँ क्या होगा BC का स्क्वायर और 4 9 जा 36 मीटर स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू 36 मीटर स्क्वायर, तो BC जब यहाँ स्क्वायर है रूट में, तो रूट आएगा 36 मीटर स्क्वायर, क्या आएगा प्लस माइनस 6 मीटर। तो हम लोग का प्रूफ हो गया, क्या क्वेश्चन में कहा है कि जो हाइट कितना मीटर है 6 मीटर है, हम लोग कहा भी क्या 6 मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया प्रूफ। आज हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस से सम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है। जो हम लोग का अगला वीडियो आएगा वो आएगा ट्रिग्नोमेट्री का ओवरऑल फार्मूलाज का। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।